क्या किसी स्टार्टअप को शुरू करने की एक उम्र डिफाइन कर दी गई है, या आपकी उम्र आपके किसी भी काम को ये कहकर जाती है कि आपको जो है ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी उम्र हो गई है? ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में? तो आज का मेरा ये वीडियो आज के एक शख्स की एक कोशिश और आपको बताएगी कि वाकई उम्र मायने रखती है या नहीं। हाय एवरीवन, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ और मेरी आज एक कोशिश और में ये बात मैं आपको एक शख्स की कहानी के जरिए बताने वाली हूँ। इन शख्स का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता के साथ रहती थी। पिता को खाना बनाने का शौक था और इन्हें खाने का शौक था। स्कूल वगैरह जाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये इंतजार करती थी कब इनके पिता इनको अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। और तो और मिठाइयाँ खाना बेहद पसंद था और वहीं से ये अपने पिता को खाना बनाते हुए देखकर उनकी कला को सीखती चली गई। जब बड़ी हुई, शादी हुई तो अपने बच्चों को वही खाना परोसती थी और बच्चे भी उस खाने को बड़े चाव से खाते थे। उनके बच्चे कभी बाहर गए नहीं खाना खाने के लिए क्योंकि माँ के हाथ का खाना इतना शानदार और लजीज हुआ करता था। तो पूरी जिंदगी निकल गई, बच्चों के बच्चे हो गए, इनकी 3 बेटियां रहीं, तीनों की शादियां हो गई, सब कुछ सेटल हो गया, उनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से गुजरी। तो 90 साल की उम्र में जब एक दिन उनकी बेटी उनके साथ बैठी थी और बातों बातों में पूछा कि माँ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई रिग्रेट है कि मैं ये करती तो अच्छा होता या ये रह गया करना? तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, अच्छे बच्चे मिले, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात है जो मेरे जहन में रह गई, वो ये कि मैं अपने पैसे कमा नहीं पाई। कुछ करके अपना कमाती तो शायद मेरे अंदर कुछ और बात होती। ये रिग्रेट मेरे पास है। एक हाउसवाइफ जो घर का सारा काम करती है और घर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है बिना किसी सैलरी के, वो ऐसा सोच रही थी। तो बेटी ने कहा कि माँ, ये सोचने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी अगर तुम कह रही हो कि तुम अपना कुछ कमा नहीं पाई तो चलो शुरू करते हैं। बहुत तिकड़म लगाई गई और ये सोचा गया कि माँ, जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है और जिस चीज से तुम दूसरों को खुशी देती हो उसी को लोगों तक पहुंचाते हैं। तुम्हारा वो खाना बहुत अच्छा है तो लोगों को वो क्यों ना चखाया जाए, और स्पेशली तुम्हारी बेसन की वो बर्फी जिसे तुम सर्दियों में डाइनिंग टेबल पर सजाकर रख दिया करती थी और एक भी नहीं बचती थी, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो चंडीगढ़ की ऑर्गेनिक मंडी में उनकी ये ऑर्गेनिक बेसन की बर्फी का स्टॉल लगाया गया और पहली बार उनको 2000 रुपए का एक बेहतरीन शानदार इनाम मिला। जो वो सोच रही थी कि जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, उस दिन वो कमाई उन्होंने की और जब वो घर लेकर आई तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि शायद अब कुछ जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सोचा कि मैं अकेली बैठी रहती हूँ, कुछ करने को नहीं है तो कुछ करूंगी तो मेरा समय गुजर जाएगा, जितने भी दिन जिंदगी के हैं तो क्यों ना कुछ कर ही जाऊं। तो यही सोचते सोचते उन्होंने धीरे धीरे अपनी उस बर्फी को और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उनकी बेटी की बेटी यानी उनकी पोती ने उनकी ब्रांडिंग की और उन्हें कहा कि नानी, मेरी शादी में आपकी ही बर्फी लोगों को खिलाई जाएगी, आपका ही मीठा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पहले तो वो घबराई कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे खिला पाऊंगी, क्या वो टेस्ट आ पाएगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास और कुछ कर गुजरने की वो इच्छा उनके अंदर की उन्हें मजबूत बना कर गई कि कोई बात नहीं, ये भी करके देखते हैं। और वो चीज़ करी और कई लोगों तक उन्होंने पहुंचाया और आज उनकी पोती ने उनकी इस कला को ब्रांडिंग देते हुए कई लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया हुआ। इनफैक्ट आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक मीट में मिलवाया और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टैग दिया कि देखिए, वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम स्टार्टअप नहीं कर सकते, अब हमारी उम्र निकल चुकी है, तो वाकई ये कोट इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। और यही बात उनकी लोगों से उन्हें अलग करती है। आज मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ की रहने वाली हरभजन कौर जी की, जिनकी जिंदगी की सिर्फ एक रिग्रेट ने उन्हें 90 साल की उम्र में फेमस एंटरप्रेन्योर बना दिया। कई बार जिंदगी में हम गिव अप कर देते हैं कि यार अब एज कहाँ बची है, जिंदगी हो गई हमें हारते हारते, जिंदगी हो गई हमें स्ट्रगल करते करते, बस चाहिए, अब हम क्या करें। वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की इस उम्र को ना देखते हुए उसे नए सिरे से एक नई पहचान देने का जिम्मा उठाया।
कई बार हमारे दिमाग में कई चीजें आती हैं कि यार दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, दिस इज माई लिमिट। लेकिन अपनी लिमिट को पुश करना, जिंदगी में गिव अप ना करना हमें ऐसे लोग ही सिखा कर जाते हैं। बहुत कुछ सहने बर्दाश्त करने के बाद ही आपके लिए वो एक दिन आता है, आपकी वो एक कोशिश और जो है लोगों को बताकर जाती है कि जिंदगी में कोशिश करते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, बल्कि रिजल्ट मिले या ना मिले ये सोचना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर से गुजारिश करूंगी कि हरभजन कौर जी जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की एक कोशिश और हमारी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं रखती है, हमें बस वो एक कोशिश और करते रहना है। तो मेरे ऐसे वीडियोस, ऐसे लोगों की कहानी और किस्से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ एंड मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें एंड सोशल मीडिया पे कई जगह ऐसी कहानियों को देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। नमस्कार।